नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की बात करेंगे। दोस्तों, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मतलब ऐसे चक्र जो बायोटिक यानी जैविक और एबायोटिक यानी अजैविक फैक्टर्स में न्यूट्रिएंट्स और दूसरे एलिमेंट्स के आदान प्रदान को दर्शाते हैं। सम ऑफ द मेजर जियोबायोकेमिकल साइकिल्स आर वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। और आज इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगी कार्बन साइकिल। दोस्तों, कार्बन साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल का वो पार्ट है जिसमें हम कार्बन के एक्सचेंज की बात करते हैं अमंग द बायोस्फीयर, पीडोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब इन वर्ड्स का भी मतलब समझ लेते हैं। बायोस्फीयर मतलब होता है धरती का वो सारा एरिया जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। पीडोस्फीयर में पीडो का मतलब होता है मिट्टी और पीडोस्फीयर मतलब हुआ धरती का वो हिस्सा जहां मिट्टी या फिर सॉइल पाई जाती है, यानी ऊपरी सतह अर्थ के क्रस्ट की, जहां पे आपको सॉइल मिल जाएगी। जियोस्फीयर मतलब जितने भी धरती का सॉलिड हिस्सा है और धरती के अंदर का भी जो हिस्सा जिसे हम क्रस्ट या फिर आउटर मैंटल कहते हैं, इसे कई बार लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। हाइड्रोस्फीयर में हम जितना भी जल है धरती पर उसे इंगित करते हैं और एटमॉस्फेयर में हम धरती पर जितनी भी वायु है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, मेजरली कार्बन साइकिल में 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें कार्बन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पर एंटर करती है और वहां से निकल करके अपने एक सर्कल को कंप्लीट करती है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की चेष्टा की है। तो सबसे पहले स्टेप में कार्बन एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वाया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम एक्सेल करते हैं या हम किसी चीज़ को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है और उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीसरे स्टेप में कार्बन कंपाउंड्स एंटर करते हैं फूड चेन में। जैसे अगर एल्गी है या फिर प्लांट्स हैं, उन लोगों ने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और अगर कोई भी हर्बीवोरस एनिमल है वो उन प्लांट्स को खाता है, तब ये कार्बन कंपाउंड्स फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। फोर्थ स्टेप में कार्बन री एंटर करती है एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन। अब समझिए, अगर हर्बीवोरस की डेथ हो गई है तो जितना भी कार्बन कंपाउंड उसकी बॉडी में होगा वो डिकम्पोज होके वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और इसी तरह से ये कार्बन साइकिल रिपीट होती रहती है। दोस्तों, इन्हीं 5 स्टेप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेप में कार्बन मूव करता है एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के अंदर ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसको एनर्जी में, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, उसमें प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे स्टेप में अब ये जो ग्लूकोज है जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है, ये प्लांट से एनिमल्स के अंदर चला जाता है। अगर कोई भी हर्बीवोरस एनिमल्स उन प्लांट्स को खाता है तो ये कार्बन प्लांट से एनिमल्स में मूव करता है विद द हेल्प ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन के माध्यम से ये कार्बन एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाता है, यानी अगर कोई कार्निवोरस एनिमल है वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाएगा तो अब ये कार्बन कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर भी चला जाएगा। तीसरे स्टेप में प्लांट्स और एनिमल्स से होते हुए ये कार्बन सॉइल में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट्स की या एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो बॉडीज होती हैं या फिर प्लांट्स का जो वुड होता है या जो लीव्स होती है वो डीके करती है, यानी सड़ जाती है और अगेन उनके अंदर का कार्बन वापस ग्राउंड में चला जाता है। सालों साल बीत जाते हैं दोस्तों। अगर हम किसी को बरी करते हैं, किसी को दफनाते हैं, तो वो एक फॉसिल फ्यूल बन जाता है इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ये इसी का एक एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे पेड़ पौधे जो सालों साल पहले अंदर धरती के नीचे
दब गए थे वो ही बाद में फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। फोर्थ स्टेप में अब ये कार्बन मूव करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से टू द एटमॉस्फेयर। हर बार जब हम एक्सेल करते हैं या श्वास बाहर फेंकते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। दोस्तों, फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन एटमॉस्फेयर में चली जाती है जब हम इस फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को पावर फैक्ट्रीज में या पावर प्लांट्स में या कार या ट्रक्स में जलाते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट कार्बन का फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दोस्तों, हर साल 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इसी माध्यम से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इसमें से 3.3 बिलियन टन्स एटमॉस्फेयर में रह जाती है और बाकी की जो रिमाइंडर होती है वो डिसॉल्व हो जाती है सी वाटर के अंदर। अब कार्बन एटमॉस्फेयर से ओशंस में चली जाती है। ओशंस और जो दूसरी वाटर बॉडीज होती हैं या कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर से और ये जो कार्बन होती है अब ये पानी में घुल चुकी होती है। दोस्तों, अच्छी कार्बन साइकिल के कुछ एडवांटेजेस हैं क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और हमारे फूड को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं जिससे हम लोग जीवित रहते हैं और एनर्जी भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल जिससे हमारी ग्लोबल इकोनॉमी चलती रहती है। दोस्तों, एक इनबैलेंस्ड कार्बन साइकिल के बहुत सारे नुकसान हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का ही एक पॉलीमर होता है पॉलीथीन, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसीलिए बहुत सारी जगह बैन ऑन प्लास्टिक भी हो चुका है। और मेजर इम्पैक्ट जो कार्बन साइकिल पर होता है वो होता है क्लाइमेटिक चेंजेस में। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश का जो टाइमिंग्स हैं वो बदल चुके होते हैं। बहुत जगह अल नीनो इफेक्ट भी देखा गया है कि जब बारिश नहीं होनी है तब चक्रवात आ जाते हैं और उसका सीधा असर पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पे। और अगर एग्रीकल्चर किसी भी कंट्री का अफेक्ट होता है इन द रॉन्ग सेंस तो उससे पूरी की पूरी इकोनॉमी चरमरा जाती है। दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि जो कार्बन का फ्लो है वो बैलेंस्ड हो जाए और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड कर सकें और अपने प्लैनेट अर्थ को बचा सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये प्रण के साथ कि हम सभी लोग एक एक पेड़ लगाएंगे मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।